गाज बनकर गिरा प्रेम पे श्रुति का डायरी चोरी करने का आइडिया। क्या करेगी अब अनुपमा और क्या करेगी राही? उठेंगे ये 5 सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बम फूट गया है अंश की शादी में। जी हाँ, कोई भी फंक्शन बिना बम के कैसे जा सकता है, और खास करके तब जब तोशु पाखी जैसे बच्चे इस घर में हों, वो कैसे अंश की खुशियां देख सकते हैं। खैर, बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक उठना मतलब हमारी इच्छा भी पूरी होना, क्योंकि हम लोग भी वेट कर रहे थे कि डायरी का टॉपिक उठा क्यों नहीं। अब टॉपिक उठा है, उठाने वाला तोशु है, तो 5-6 क्या हजारों सवाल दिमाग में आते हैं। मगर इस वीडियो में हम उन 5 सवालों की बात करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल और जवाब जो हैं आगे का एक्शन दिखाएंगे अनुपमा का और राही का। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तोशु की कोई लिमिट सेट करेगी अनुपमा कभी के नहीं? इस सवाल को हम इस गिनती में नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है नहीं। जवाब पता है, जब इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद भी तोशु उसी घर में टिका हुआ है, पाखी उसी घर में टिकी हुई, तो इस सवाल को बार बार उठाना बनता नहीं है। इस बार तोशु सच बोल रहा है बाय चांस। तो ये जो व्यापारी है तोशु, बिजनेसमैन है तोशु, इसकी एमबीए इसी चीज की है, इंफॉर्मेशन लो, ब्लैकमेल करो, पैसे कमाओ। बहुत देर बाद एनलाइटनमेंट हुई तोशु को कि ये बिजनेस मेरा अच्छा चल सकता है, और विद द ग्रेस ऑफ डेविल अच्छा चल रहा है। सो तोशु का ये बिजनेस चल रहा है, और इसी बिजनेस में उसको पता है राइट इंफॉर्मेशन कहां पे कैसे यूज करनी है। अब यहां पे एक ऐसा झूठा और मक्कार, चोर, ठग तोशु, और कहां पे प्रेम सच के लिए जाना जाता है। आजकल नफरत में है, मगर सच्चाई उसने छोड़ी नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑल जिनको वो जानता है, जो उसको जानते हैं। सो ये कंट्रास्ट हो गया है। अब तोशु के पास इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, जो उसने दूरबीन से देखा कि प्रेम ने मम्मी की डायरी चुरा ली। अब इतने दिनों से तोशु वेट कर रहा था, हंगामा तो हुआ नहीं। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि प्रेम थोड़ा मेल्ट हो रहा है। जब ख्याति मिठाई वाली बात करती है, प्रेम थोड़ा मेल्ट हो रहा है और इस तरफ जा रहा है। और यही टाइम है जब इस बात को और तूल देना, गौतम को खुश करना, क्योंकि गौतम का जो पिछला प्लान फेल हुआ अंश को फंसाने वाला, वो प्लान आगे जाके और कामयाब हो, अंश को फिर से उसकी खुशियां से दूर कर दिया जाए, कोई ऐसा ड्रामा किया जाए उसकी शादी शांति से ना हो। तो ये सारा का सारा चक्र तोशु चला रहा है। अब तोशु ने जो प्री कैब में कहा प्रेम को, उसमें प्रेम को उसने ये कहा कि मुझे 40 लाख का इनाम में से 10% मुझे दे दे। मतलब ब्लैकमेलिंग शुरू होगी तोशु की, और ये बात प्रेम ने नहीं मानी। या फिर हम ये समझें कि प्रेम ने ये बात मानी, कुछ जो भी बात हुई, या फिर तोशु को हड़का दिया। अब ये इंफॉर्मेशन के पैसे तो तोशु को चाहिए। अब तोशु ने ये इंफॉर्मेशन गौतम को बेच दी कि ये करके है भाई, मतलब तोशु को पैसा चाहिए भाई, उसने तो मना कर दिया है खरीदने से। अब तुम बताओ, तुम कुछ फायदा उठा सकते हो इस इंफॉर्मेशन का? तो गौतम तो दिमाग उसका बहुत तेज है इस मामले में। उसको लगा कि तू बाद में क्यों बात कर रहा है, अभी इसी वक्त ये भांडा फोड़, तुझे मैं 10% क्या, तुझे मैं बहुत ज्यादा पैसा दूंगा, पहले से भी कहीं ज्यादा, ये तो इंफॉर्मेशन ही कमाल है। मगर भांडा अभी फोड़ना पड़ेगा, और फोड़ेगा तू ही, क्योंकि मैं तो हूं नहीं चश्मदीद गवाह, और मेरी बात पे विश्वास कौन करेगा। अब यहां पे तोशु ने ज्यादा कीमत पे प्रेम की ये इंफॉर्मेशन गौतम को बेची, और ये भी बेचा कि मैं इस इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करूंगा। अब ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, कल के एपिसोड में या परसों के एपिसोड में, कि किस तरह तोशु ने इस मौके का फायदा उठाया। मगर सवाल 5 ये उठते हैं दोस्तों। पहला सवाल जो मैंने अपने टाइटल में कहा है, दूसरा भी, कि अब क्या करेगी अनुपमा और क्या करेगी राही?
तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या प्रेम एक्सपोज होने के बाद श्रुति का नाम लेगा? चौथा सवाल ये उठता है कि क्या अनुपमा तोशु की बात पे विश्वास करेगी, क्योंकि तोशु तो झूठ की दुकान है। और पांचवा ये उठता है कि अनुपमा क्या समझ जाएगी कि इसके पीछे श्रुति है। तो इस तरह की 5 जो सवाल हैं, इसके आगे बहुत सारे हैं कि श्रुति क्या करेगी, राही क्या सोचेगी, ये सारे सवाल उठते हैं। तो इस पे जो चर्चा बनती है वो ये बनती है दोस्तों कि सबसे पहली बात तो ये कि तोशु की बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और ये बात डिनाई कर दी जाएगी कि तोशु झूठ बोलता है। तोशु के पास क्या सबूत है कि प्रेम ने ऐसा किया? मे बी श्रुति ये पॉइंट उठाए कि क्या रिकॉर्डिंग है, क्या किया तूने, तेरी बात पे कल तुम लोग झूठ बोल रहे थे, बंकू को फंसा रहे थे, आज तुम सच बोल रहे हो, इस बात पे कैसे विश्वास करें? तो यहां पे गौतम भी आएगा, क्योंकि प्रेम को जब पंप किया जाएगा, जब प्रेम को बोला जाएगा तोशु द्वारा बार बार कि चलो मैं झूठा हूं, ठीक है, सीन बिल्ड करेंगे ना, मैं झूठा हूं ठीक है, मगर प्रेम तो सच्चा है ना, प्रेम तो सच बोले, ये क्यों झूठ बोल रहा है, इस तरह से पंप करेगा और प्रेम खुद अपने मुंह से कहेगा हाँ मैंने डायरी चुराई, मैं मम्मी को हर हाल में हराना चाहता हूं। तो अब यहां पे क्या श्रुति का नाम आएगा? नहीं आएगा। प्रेम श्रुति का नाम यहां पे नहीं लेगा, प्रेम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले जाएगा। तो यहीं पे आगे बात बढ़ेगी, जब राही देखेगी ये सब चीजें, राही समझ जाएगी कि ये आइडिया प्रेम का नहीं है, मगर प्रेम ने ऐसा किया जो राही की नजरों में टोटली रॉन्ग है, कि मम्मी की डायरी चुरा ली। इसका मतलब जितना विश्वास मैं प्रेम पे करती हूं उतना विश्वास प्रेम खुद पे नहीं करता। तो राही यहां पे प्रेम से नाराज हो जाएगी। प्रेम के लिए उसके मन में जो प्यार, जो श्रद्धा, जो डिवोशन दिख रही थी इतने दिनों से, प्रेम 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 कर रही थी, वो कम हो जाएगी, या शायद इसका और ज्यादा इफेक्ट हो तब जब अनुपमा अपना डिसीजन सुनाए, क्योंकि बात तो अनुपमा की डायरी की हो रही है, परेशान तो अनुपमा हो रही है। तो अनुपमा यहां पे क्या डिसीजन लेगी? अनुपमा यहां पर प्रेम की इस गलती को माफ कर देगी। अनुपमा यहां पे और महान बन जाएगी। अनुपमा यहां पे कोठारीज को लपेटे में लेगी, मगर बहुत ही सरलता से, कि ये मेरी बेटियों के ससुराल वाले हैं, जो भी अनुपमा का होता है वो बोलेगी कि यहां पे इस फंक्शन में अगर कोई कसूरवार है तो तोशु, क्योंकि ये बात आराम से भी हो सकती थी, और मेरी डायरी मेरे ही बेटे ने चुराई है, कोई बात नहीं, कंपटीशन में देख लेंगे, डायरी के बिना भी मैं लड़ सकती हूं कंपटीशन। प्रेम, तुमको अपने दिल पे बोझ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी डायरी प्रेम तुम्हारे काम आती है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। अनुपमा की ये जो एक एक शब्दावली है, ये तो मैं बोल रही हूं, अनुपमा तो अपने स्टाइल में बोलेगी ही बोलेगी। एंड में जब ये सारा कुछ कार्यक्रम हो जाएगा, सब एक दूसरे पे आरोप और तोशु ये वो सब हो जाएगा, उसके बाद जब अनुपमा बोलेगी तो वो इसी तरह बोलेगी कि ये तो तेरी माँ की डायरी है ना, मुझे मम्मी बोलता था ना, तो तूने भी कुछ सिखाया मुझे, वही इस डायरी में है, तो तेरे काम आ जाएगा, तो मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगेगा बेटा। मुझसे मांग लेता, ये थोड़ा सा बुरा लगा मुझे, मांग लेता तो मैं तुझे वैसे ही दे देती, कोई बात नहीं, तू रख डायरी, कोई चक्कर नहीं है। इस तरह से अनुपमा जब बातें कहेगी, ये बातें डायरेक्ट राही के हार्ट में जाएंगी, क्योंकि इसी बात का तो राही गरूर दिखा रही थी कि मेरे प्रेम में टैलेंट है, मेरे प्रेम में टैलेंट है। तो ये भी हो सकता है कि यहां पे प्रेम अपने फॉर्म वाली बात भी खुद कन्फेस कर दे कि मैंने तो आपको शुरू में ही हटाने की कोशिश की, मगर आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है मम्मी, आप फिर भी कंपटीशन में पहुंच गई। तो ये बातें जब आएंगी दोस्तों, क्योंकि यहां पे अनुपमा वर्सेस प्रेम होगा, जिसमें प्रेम
अपने इस सच के सामने आने के बाद और ज्यादा बिखरेगा, और ज्यादा अपने आप को जोर से बोलेगा, या जो भी कुछ होगा, प्रेम फटेगा तो सही, क्योंकि उसके अंदर नफरत और ज्यादा बढ़ेगी अनुपमा के लिए, क्योंकि अनुपमा यहाँ पे काम एंड कंपोज होके कहेगी जा लड़ ले कंपटीशन, जीत ले। तो ये सारी चीजें, मगर यहाँ पे राही का जो पूरा का पूरा चक्कर है वो उल्टा चल जाएगा। इसके बाद राही अगर यहां पे प्रेम को एक भी डायलॉग बोल देती कि प्रेम तुमने गलत किया, तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया, इतनी देर से तुम जो भी कर रहे थे मैं हर्ट हो रही थी, मगर मुझे लगा कि प्रेम अपने कंपटीशन को अपने दम पे जीतेगा, इसलिए मैंने वो सारी बातें इग्नोर कर दी, मगर आज तुमने जो किया चोरी और सीनाजोरी, इसको मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगी। मैं भी यहीं पे वो प्रेम का साथ छोड़ के अनुपमा के साथ आ जाए, और यहीं से वो सपना आए जिसका प्रोमो आप लोगों ने देखा। तो ये कांड इस तरह से बनता नजर आ रहा है दोस्तों, बाकी आप लोग देखिएगा क्या है। तो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।